चीज़ें हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्लास 10th में, भले आप 12th में नहीं पढ़े हो लेकिन क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो जानते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मतलब दो या दो से अधिक रजिस्टर को जोड़ना, आपस में उसे नया रजिस्टर निकालना, उसी को कहते हैं। ठीक, तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम लोग अगर सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक, दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और उससे एक नया वैल्यू निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लिए ये दो है, ये दो है, ये दो है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सब वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करना, कैसे जोड़ते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू डॉट 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 RN तक, जितना भी रजिस्टर हो सबको क्या करना है, बस बेस से सिंपल सा जोड़ देना है। तो हमको यहाँ पे तीन रजिस्टर दिया हुआ है, उसको निकालने के लिए R1 2 R2 2 R3 2, बाकी तो है नहीं, होता था जोड़ते तो 6। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया, 6 आया। बात समझ में, इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया, 6 आया। बात समझ में, इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया, 6 आया। और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिखेंगे, NR, अगर R आपका सेम है तब। अगर n मेरा निकल गया, मतलब दो 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 है तो उसको आइडेंटिकल है, तो आप उसको NR कर सकते हैं, डायरेक्ट NR कर सकते हैं। अगर वही ये 3 रहा, यह 4 होता, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते, यहाँ पे हम लोग 4 लिखते, 2 3 5 6 4 9 हो गया, तो ये आपको कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। हम इसको बहुत ही सिंपल मानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को बचपन में सब किया रहता है, बस इसमें क्या करता है, बहुत तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात खत्म। उसके बाद हम लोग का आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग का आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक हो, मिट नहीं रहा भाई, ये तो ठंड है ना, इसी कारण ठंड में जल्दी से मिटता नहीं है, बहुत दिक्कत है। लेकिन चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक रजिस्टर जिसको हम पैरेलली जोड़ते हैं, ठीक, जिसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे कि दो, देखिए दो है या दो से अधिक है, दो से अधिक है, ठीक, तो उस रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली जोड़ते हैं, ठीक। तो उसमें जो क्या होता है, उस रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, उस रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितना भी रजिस्टर होता है उसको निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अगर जितना हो उतना तक चल जाएगा 1/RN, बात तक उतना तक चला जाएगा। यहाँ पे जितना रजिस्टर होगा आपको पैरेलली में उतना ही को हम लोग लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको कितना दिख रहा है, 5 है तो हम 5 लिख दिए हैं, 3 रहता तो 3 लिखते, 2 रहता तो 2 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते। 2 के लिए R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है डायरेक्ट R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यही ना, ठीक, यही फार्मूला आपका है, ठीक।
यही फार्मूला आपका ये 2 रजिस्टर के केस में है और ये बहुत सारा रजिस्टर के केस में है। तो बस यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या कुछ भी हो, बस सब वैल्यू का रजिस्टर का वैल्यू पुट करना है और भिन्न का जोड़, ठीक, भिन्न का जोड़ देना है, हिंदी में बोले थे, ठीक, भिन्न का जोड़ देना है। जो बचपन में आप लोग पढ़े हैं, भिन्न का जोड़ नहीं होता, बस इसको ऐड कर देना है, सिंपली इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप हम इससे क्या निकल जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर निकल जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि चलिए सर चल दो भैया दो का तो बता दिए, 3 का भी बता दीजिए, तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख देंगे। बात समझिए, ये लिख देंगे, उल्टा लिख दिए, सॉरी ये फार्मूला गलत हो गया, ठीक, ये फार्मूला गलत हो गया। ये R1 R2 R3 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, अब सही हो गया, ठीक। ये फार्मूला है 3 का, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी R1 R2 R2 R3 R3 R1 को जोड़ दीजिए, इससे आपका निकल जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में ये फार्मूला होता है। ये n टर्म्स के लिए होता है, ये आपको 2 के लिए होता है, ये 3 के लिए होता है। अगर आइडेंटिकल रजिस्टर हो, ठीक, बहुत मतलब सिर्फ 2 का ही पैरेलली लगा दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे R बाई N से, मतलब R जो रजिस्टर हो सो और उसको N से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम बहुत ही कम लिखवाए हैं इसमें, बस समझाए हैं, क्योंकि आपको इसमें रिवाइज करना है। ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो आपको इसमें बस रिवाइज करना है, तो बस जानना है कि ऐसे होता है। बहुत ईजी टॉपिक है, समझे, बहुत ईजी टॉपिक है, तो इसको हम तो मानते ही नहीं है, बस है इंपॉर्टेंट है तो बता देते हैं, ठीक। उसके बाद आज तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, या इसमें लिखना क्या है, ये तो अननोन चीज़ है, बहुत ही हर बुक में आपको मिल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और देखिए आज मैरी क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपकी जो सारी ड्रीम्स हो वो फुलफिल हो, पूरी हो, कंप्लीट हो, जो कि उचित हो, जो उचित हो वही, अनुचित ड्रीम नहीं, ठीक। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक, इसको समझते हैं अच्छी तरह से और इसमें तो जो चीज़ें होंगी उसको जानेंगे और जो भी चीज़ें होगी हम इसमें डील करेंगे। तो पहले समझते हैं कि वोल्ट मीटर होता क्या है। It is an electrical instrument by which the potential difference between any two points of electric circuit is measured। यह क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोई भी 2 पॉइंट का, मतलब किसी भी सर्किट का 2 पॉइंट पे हम लोग किसी 2 पॉइंट पे लगा के उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। कि कोई भी 2 पॉइंट का, किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं इस क्या चीज वोल्ट मीटर के मदद से। ठीक, उसके बाद जान रहे हैं कि आगे क्या है। It is always connected in parallel with the 2 points of the electric circuit by between which potential difference to be measured। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जनरली का हमेशा पैरेलली अटैच करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट जिस वायर में जिस 2 पॉइंट पे हमको नापना है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली उसके कनेक्ट करते हैं, 2 वायर को जोड़ते हैं और उसके बाद हमको उसका रीडिंग मिलने लगता है कि इसका इतना वोल्टेज है, इसका इतना पोटेंशियल है। बात समझ में आया। और क्या करते हैं, इसको हम लोग ये तो हम लोग सब चीज़ समझ रहे, वोल्ट मीटर होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे नापते हैं, कहाँ लगा के नापते हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इट इज़ डोनेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द सिंबल, इस तरह के। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कोई सर्किट बनाते हैं, उसमें बोला जाए कि वोल्ट मीटर लगा दिया जाए कि कहाँ पे वोल्ट और इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाए। तो हम लोग को डिनोट करना होगा कि सर्किट में कि कैसे डिनोट करेंगे। तो इस तरह के फिगर से, इस तरह के फिगर से हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सर्किट में
लगा देंगे और डिनोट करेंगे। सर्किट में इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस साइन से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में पोटेंशियल वोल्ट मीटर को डिनोट करेंगे, उसको अटैच करेंगे। बात समझ में आई आप लोग को। उसके बाद यह आपको है वोल्ट मीटर। यह क्या है, यह आपके लिए यह है आपका वोल्ट मीटर। इसमें क्या है, वोल्ट मीटर यह है क्या है, यह एक गैल्वेनोमीटर है। इसमें यह मीटर दिया हुआ है और ये आरजी क्या है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक, यह एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है विथ वेरी हाई रेजिस्टेंस। एक ऐसा रजिस्टर जिसका बहुत ही रेजिस्टेंस हाई है, उसके साथ इसको अटैच किया गया है। तो और इसका जो क्या है ये, और इसमें हम लोग करंट पास करते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता है तो क्या करंट आईजी आता है। ठीक, और ये आरजी इस रेजिस्टेंस है इस गैल्वेनोमीटर का। और ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है वो क्या है, इसमें रजिस्टर आर है। ठीक, रेजिस्टेंस क्या है, उसका रजिस्टर आर है, जो कि बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। तो आपको समझ में लॉजिक पूरा बात समझ में आया। वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, इसको कहा कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको किस तरह डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर होता कैसे किस तरह का होता है ये, और वोल्ट मीटर बनता कैसे है। ठीक, वोल्ट मीटर बनता कैसे है, तो वोल्ट मीटर बनता है किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़े जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, तो वह एक वोल्ट मीटर का काम करेगा। बात समझ में, वह एक वोल्ट मीटर का काम करेगा। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को नोट कीजिए और वोल्ट मीटर में हम लोग आगे चीजें और देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करें। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी ये सब इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। और जो वोल्ट मीटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें बहुत सारा चीज़ ये है कि जो करंट होता है वो एक्चुअल करंट पता चलता है कैसे, जो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि जो करंट पास हुआ वो इस गैल्वेनोमीटर से गया और गैल्वेनोमीटर से गया तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही करंट देता है और वही उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब एवरेज जो भी होता है ना वो एक्यूरेट होता है, बहुत ही माइनर सा भी मिस्टेक नहीं होता है, बहुत ही प्रिसीजन डिसीजन होता है इस चीज़ का, जो नापते हैं एक्यूरेट प्रिसाइज होता है ये सब चीज़। ठीक, और आप लोग हम आशा करते हैं कि यह सब चीज़ लिख लिए होंगे, क्योंकि अब हम इसको मिटाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले फिर से एक बात बता दें कि वोल्ट मीटर क्या होता है, आपको समझ में आ गया, डिनोट कैसे करते हैं समझ में आ गया, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो कि वोल्ट मीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने में मदद करता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए बाय। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि किसी भी चीज मतलब इंस्ट्रूमेंट में को हम लोग मतलब वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, तो हम बताए थे कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ दें तो वह वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो अगर हम तो ये बोल रहे हैं लेकिन होगा कैसे, आपको दिखाते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, टॉपिक ही हमारा ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और रजिस्टर ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस must be connected in series with the galvanometer as shown in the figure। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक रेजिस्टर लेना होगा वेरी हाई रेजिस्टेंस का, और उसको क्या करेंगे हम सीरीज में उस गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देंगे। सीरीज में देखिए, सीरीज में जोड़े इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो यह क्या हो गया, मेरा एक टोटली वोल्ट मीटर बन गया। ठीक, जिसका 2 वायर पॉइंट है, ए बी पॉइंट वायर का दिखाया हुआ है, दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान देते हैं इस चीज पे कि चलिए अब इसका फॉर्मूला कुछ है कि पोटेंशियल क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा वो बताइए, या इसका रेजिस्टेंस कितना है वो बताइए। तो हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लोग बस पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे VA, करंट कितना गया IG इंटू RG माइनस RG इंटू RG, फिर इधर करंट कितना गया IG इंटू ये R
रेजिस्टेंस वाला ये R यहाँ पे माइनस R इक्वल टू VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैलेंस किए, VA इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को इधर, तो VB उधर हो गया, VA माइनस IG RG माइनस IG R इक्वल टू VB हो गया उधर। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VB को इधर लाएंगे और IG RG प्लस IG R को उधर भेजेंगे। तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था, तो ये निकाल गया, इसको लिखेंगे हम V से डिनोट करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IG RG प्लस IG R हो जाएगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। ठीक, बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो IG इंटू R इक्वल टू V माइनस IG RG होगा। तो ये हम लोग अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो IG को नीचे इधर डिवाइड कर देंगे, तो V माइनस IG RG बाई IG हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है कुछ जिससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट का, तो दिक्कत नहीं होगा। बस आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG क्या है, RG है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। R क्या है, वो वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो कि कभी कभी पूछ देगा निकालने को। IG क्या है, IG है इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनोमीटर, की गैल्वेनोमीटर में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो ये सारा चीज हो गया आपको वोल्टमीटर के बारे में, कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर को डिनोट इस चीज से करते हैं, उसको वोल्टमीटर को बनाते कैसे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में सीरीज में हम लोग अगर हाई रेजिस्टेंस का अगर रजिस्टर लगा दे तो हमारा बन जाएगा क्या, वोल्टमीटर। और ये कुछ फॉर्मूले हैं उसके। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चीज़ को नोट कीजिए, और आज का यह लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो कोई भी डाउट हो आप हमको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछे, हम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय। और आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बोर्ड में यही लिख के जाना है, यही लिख के आना है, बस जाना है, लिख के आना है। ठीक, तो चलते हैं, बाय। फिर इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज़।